वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। इस लेक्चर में हम प्रूफ्स के टॉपिक को कवर करेंगे कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। हम उनको विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हम प्रूफ कवर करेंगे उनमें हमारे पास है डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ को कॉन्ट्रापोजिशन भी कहा जाता है या प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन। और नंबर 3 पे है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम इन तीनों प्रूफ्स को डिफाइन करेंगे कि ये होते क्या हैं और विद एग्जांपल समझेंगे कि हम इनसे किस तरह से प्रूफ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए ये वाले प्रूफ्स यूज होते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है कि आपको पता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का जर्नल वे होता है। तो यहां पे बताया गया कि अगर देखें इस तरह से लिखा है n इक्वल टू 2k, तो कहा गया किसी भी इंटीजर को अगर आपने इवन रिप्रेजेंट करना है तो हम n इक्वल टू 2k करके कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब इस 2k है ना, k में आप कोई भी इंटीजर पुट करें रिजल्ट हमेशा इवन ही रहेगा। और इसी तरह अगर हमने किसी को ऑड जो है वो जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑड में करनी है किसी की भी, तो वो हम कर सकते हैं 2k प्लस 1, यानी इस k के अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें, कोई भी इंटीजर पुट कर दें, जो हमारा रिजल्ट है वो हमेशा ऑड ही रहेगा। तो एंड पे ये यहां पे बताया गया है कि कोई भी इंटीजर होगा वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम उसको कह रहे हो कि वो इवन भी है और वो ऑड भी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा डायरेक्ट प्रूफ से कि डायरेक्ट प्रूफ होता क्या है। सबसे सिंपल प्रूफ जो है वो डायरेक्ट प्रूफ ही है। इसमें क्या करना होता है, P इंप्लीकेशन Q। आपको पता है P इंप्लीकेशन Q यानी ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। इफ P देन Q से यूजुअली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। हमने इसमें ये करना होता है P इंप्लीकेशन Q, यानी P वाली साइड लेनी होती है, उस P वाली साइड को सॉल्व करना होता है और जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए वो Q वाला आना चाहिए रिजल्ट। तो ये डायरेक्ट प्रूफ कहलाता है। किस तरह से, यानी ये एग्जाम्पल दी गई है। देखें एग्जाम्पल में कहा गया इफ n इज ऑड देन n स्क्वायर इज ऑड, यानी इसमें हाइपोथेसिस किया, हमने अज्यूम किया P जो है वो n इज ऑड, कि इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो रिजल्ट कंक्लूजन क्या होगी, n स्क्वायर भी ऑड होगा। हमने इसी को प्रूफ करना है। आइए देखते हैं कि यह प्रूफ कैसे होगा। अब ये जो है ना n इज ऑड, हम कह चुके हैं P हमारे पास, यहां पे मैं लिख देता हूं, इस तरह से लिख देते हैं, ये इधर ऊपर लिख लेते हैं इसके, ये P है हमारे पास और n स्क्वायर Q है। हमने करना क्या है, हमने P वाले पोर्शन से स्टार्ट करना है और जो रिजल्ट आना चाहिए ना वो Q आना चाहिए, यानी Q क्या है, n स्क्वायर इज ऑड, कि यानी n स्क्वायर जो है वो हमने शो करना है कि वो ऑड है। अब देखें किस तरह से P हमने कह लिया n इज ऑड, तो अब n इज ऑड हमने तो कहा जो भी ऑड है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n इज ऑड का मतलब n इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 2k प्लस 1, यानी कि मैं k की कोई भी वैल्यू डाल दूं रिजल्ट तो ऑड ही आएगा। इसका मतलब n इज ऑड। अगर मैं इस n की वैल्यू को q की वैल्यू में पुट कर देता हूं, q क्या है, n स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे पास n स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस तरह से मैं अगर n स्क्वायर करता हूं इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2k प्लस 1 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर ले लें तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। यहां पे अगर अब मैं अपनी आसानी के लिए 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या पोर्शन बच जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। तो अगर ये जो 2k स्क्वायर है मैं इसको किसी एक सिंगल जो है वो इंटीजर से रिप्रेजेंट कर दूं, यानी ये 2 के साथ फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूं, मैंने इसको m से रिप्रेजेंट कर दूं फॉर एग्जांपल, तो अब ये किस तरह से बन जाएगा 2m प्लस 1। अगर आप इसमें m में कोई भी अब वैल्यू पुट करें इंटीजर की तो रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। तो यानी ये हम n स्क्वायर को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, देखें यहां पे कोई भी वैल्यू डालें तो क्या रिजल्ट आएगा, हमेशा ऑड आएगा, ठीक है, हमेशा रिजल्ट ऑड आएगा। तो हमने भी यही प्रूफ करना था, P से स्टार्ट किया, P था n इज ऑड, n इज ऑड, यहां से P से हमने स्टार्ट किया और जो हमारे पास कंक्लूजन जो रिजल्ट आया वो आ गया n स्क्वायर इज ऑड। प्रूफ भी यही करना था, n स्क्वायर इज ऑड। तो ये बेसिकली डायरेक्ट प्रूफ को इस तरह से प्रूफ किया जाता है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप देखें तो यहां पे भी ये ऐसे ही प्रूफ किया गया, n इक्वल टू 2k प्लस 1 ले लिया, वैल्यू पुट की, उधर से कॉमन लिया और लिख दिया n स्क्वायर कैन बी रिटन इन फॉर्म इट इज, ये देखें ऑड हमारे पास आ गया। हमने इसको एक सिंगल जो है उसके साथ इंटीजर के साथ, या कह लें एक सिंगल आप कह लें कि वेरिएबल के साथ उसको हमने चेंज कर दिया। वेरिएबल मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि m में हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इंटीजर की, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो अब ऑड आएगा। ये तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इस फॉर्म में ले गए। अगर आप इसके अंदर भी पुट करें ना, k के अंदर कोई भी वैल्यू इंटीजर की रख लें, सॉल्व करें तो रिजल्ट ऑड ही आएगा। ये हमने अपनी आसानी के लिए उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको इस तरह से कर दिया।
2m+1, क्योंकि हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था कि जो ऑड होता है उसको हम इस तरह से जनरलाइज रिप्रेजेंट कर देते हैं, और लाजमी नहीं कि मैंने यहाँ पे m लिखा है तो m ही होगा, आप j, k, i कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए। गिव डायरेक्ट प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर इज ऑड। अब कह रहे हैं डायरेक्ट प्रूफ करना है, यानी वही करना है, हमने p से स्टार्ट होना है और जो उसको सॉल्व करना है और रिजल्ट हमारे पास ये आना चाहिए जो q वाला है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर यानी ये हमारे पास p है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर क्या होगा, रिजल्ट ऑड होगा, q क्या है, रिजल्ट ऑड होना चाहिए हमारे पास। तो अब टू इंटीजर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास इंटीजर हैं, मैं इस तरह से लिख लेता हूं, टू ऑड इंटीजर है ना, a इक्वल टू मैं कर लेता हूं 2m+1, ऑड को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक और इंटीजर ले लेता हूं b इक्वल टू मैं कर लेता हूं 2n+1, वो m कर दिया, ये n कर दिया, ठीक है। इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट का क्या मतलब है, 2m+1 और 2n+1 को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी मैं यहां पे लिख लेता हूं ताकि थोड़ा आसान हो जाए समझना भी। 2m+1 मैंने ये लिख लिया और 2n+1 मैंने ये लिख लिया, ठीक है। इनका प्रोडक्ट हमारे पास ऑड आना चाहिए। अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं तो वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 4mn प्लस 2m हो जाएगा प्लस 2n+1, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा जब मैं इसका प्रोडक्ट लूंगा। अब अगर मैं यहां से कहता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2mn आ जाएगा यहां पे प्लस m प्लस n, यहां पे 1 ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब देखें, अगर मैं ये जो ब्रैकेट में जो चीज है इसको किसी सिंगल वेरिएबल फॉर एग्जांपल k से रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास जो रिजल्टिंग स्टेटमेंट है वो तो आ जाएगा 2k+1। अब आप इस k में कोई भी वैल्यू पुट कर लें, रिजल्ट तो हमेशा ऑड होगा। तो हम यही प्रूफ करना चाह रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर, हमने 2 ऑड इंटीजर लिए, उनका प्रोडक्ट लिया, जो रिजल्ट है वो ऑड होना था, और वो देखें ऑड ही आ रहा है, 2k+1 वो ऑड होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रूफ कहलाता है। इसी तरह से ये सारा लिखा भी गया है, जिस तरह हमने किया उसको मल्टीप्लाई और बाकी करके 2n+1 2m+1 वहां पे x और y से रिप्रेजेंट किया गया। ये बेसिकली बुक के अंदर आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की जो रोजन की बुक है उसके सेक्शन 1.6 के अंदर 7th एडिशन में जो है लास्ट सेक्शन है लॉजिक वाले चैप्टर का, वहां पे मिलेंगे। ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, कुछ एग्जाम्पल में भी सॉल्व किए आपको मिल जाएंगे। तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट यही है जो हमारा डायरेक्ट प्रूफ है उसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ की, जिसको प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट प्रूफ में हम क्या चीज प्रूफ करते हैं कि हमारे पास P और Q दिया गया होता है, इस तरह से P Q दिया गया होता है, लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने ये चीज प्रूफ करनी होती है, निगेशन Q इंप्लीकेशन निगेशन P। यानी जो भी हमें स्टेटमेंट में, इंप्लीकेशन वाली स्टेटमेंट में Q दिया जाएगा, हम उसको निगेशन Q करेंगे, यानी उसका नेगेटिव करने के बाद उसको स्टार्ट करेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा वो हम निगेशन P को प्रूफ करेंगे। यानी जो P दिया जाएगा उसका जो ऑपोजिट होगा निगेशन P, वो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। किस तरह से इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहां पे एग्जांपल दी गई, गिव इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ या प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ द थ्योरम, इफ 3n+2 इज ऑड देन n इज ऑड, ठीक है। यहां पे आईडीए में यही चीज लिखी गई है कि हमने इसको निगेशन करना है, लेकिन हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, वहां से इसको क्लियर करते हैं इस चीज को। लेकिन स्टेटमेंट क्या है, इफ 3n+2 इज ऑड, यानी ये हमारे पास P है, देन n इज ऑड, ये हमारे पास Q है। हमने कहा कि हमने इनडायरेक्ट में या कॉन्ट्रापोजिशन में क्या करना है, हमने करना है निगेशन Q इंप्लीकेशन निगेशन P, ठीक है। अब आप देखें निगेशन Q तो है n इज ऑड, तो निगेशन Q क्या होगा, निगेशन Q होगा n इज इवन, ठीक है, n इज इवन। मैं यहां पे लिख देता हूं n इज इवन, इस तरह से हम लिख लेते हैं n इज इवन, ये। अब n इज इवन का क्या मतलब, n इज इवन का मतलब कि हम कह सकते हैं n इक्वल टू 2k होगा, n इक्वल टू 2k, n इज इवन है ना। अगर मैं कहूं n इक्वल टू 2k तो इसमें k में कोई भी इंटीजर पुट करें, रिजल्ट तो इवन ही आएगा। ये हमने निगेशन Q बना लिया। अब हमने इस निगेशन Q को लेके चलना है और जो कंक्लूजन, जो रिजल्ट आना चाहिए वो निगेशन P आना चाहिए। अब देखिए P क्या है, 3n+2 इज ऑड, निगेशन P क्या होगा, निगेशन P यही होगा ना, 3n+2 इज इवन। तो हमने अब प्रूफ क्या करना है, 3n+2 इज इवन। तो अब देखें यहां पे है ना 3n+2, मैं लिख देता हूं जी 3n+2। हमने इसको प्रूव करना है कि 3n+2 इवन है, यहां पे दिया गया है ऑड, हमने निगेशन P करना है, इसको हमने क्या करना है,
हमने इसको इवन प्रूफ करना है। अब मैं n 3n + 2 इक्वल टू क्या होगा, n की वैल्यू तो 2 के है, देखिए हमने फाइंड की हुई है, तो मैं यहां कर लेता हूं। आप फाइंड नहीं की बल्कि आप कह लें कि जर्नल उसका है वो फॉर्मूला जो हमने कहा कि देखा कि इवन को हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 3 × 2k मैं कर देता हूं, 3 × 2k और ये +2, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 6k + 2, मल्टीप्लाई अगर करते हैं 6k + 2 बन जाता है। मैं यहां पे इस तरह करता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास हो गया 3k + 1। अब ये देखें मैं यहां पे इसको सिंगल किसी भी उसके साथ वेरिएबल के साथ चेंज कर देता हूं। मसलन 2 को मैंने कर दिया m, इसको सारे को पोर्शन को m के साथ चेंज कर दिया 2m। अब आप कोई भी चीज 2 के साथ m कोई भी इंटीजर डालें, रिजल्ट तो हमेशा इवन आएगा। अगर अब देखें अगर ये हम कॉमन नहीं भी लेते हैं ना, हम इसको इस तरह से भी अगर करें तो भी रिजल्ट इवन ही आएगा। ये हम जर्नल फॉर्म इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा था प्रूफ करने से पहले कि उसको इस तरह से जर्नल फॉर्म में लिख देते हैं हम। तो अब देखें ये देखें 3n + 2 को सॉल्व कर रहे थे, वो आ गया 2m, 3n + 2 क्या हो गया, इवन हो गया। हमें यहां पे दिया गया था 3n + 2 इज ऑड, हमने क्या करना था, हमने उसका निगेशन p प्रूफ करना था, यानी हमने कहना था 3n + 2 इज इवन। तो अब देख लें 3n + 2 का रिजल्ट क्या आ रहा है 2m, तो ये तो इवन हो गया, यानी ये वाली स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दी। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। इसी तरह से किया गया है यहां पे भी कि वैल्यूज पुट कर दी गई उसमें और एंड पे बता दिया गया कि वो जो है इवन हो गया। एक और एग्जांपल, प्रूफ इफ n इक्वल टू a b वेयर a and b, प्रूव इफ n इक्वल टू a and b वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर देन a इज लेस देन इक्वल टू √n और b इज लेस देन इक्वल टू √n। ठीक है, हमने इसको प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ इनडायरेक्ट करना है। ये भी हमारा प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन ही है। मैं यहां पे IND लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये भी इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट है। अब देखिए यहां पे हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट में क्या हम करते हैं, स्टेट ये चीज याद रखनी, निगेशन Q इंप्लीकेशन निगेशन P। ठीक है, निगेशन Q हमारे पास क्या, पहली चीज क्या होती है हमारे पास, ये पहली चीज दी गई इफ वाला पोर्शन, ये पहली चीज है P, ये दूसरी चीज है हमारे पास Q। हमने सेकंड पोर्शन को पहले लेना है, उसको निगेशन करना है। ठीक है, अब निगेशन कैसे होगा, यहां पे लिखा है a इज लेस देन इक्वल टू √n और b इज लेस देन इक्वल टू n। इसका निगेशन क्या होगा, हम निगेशन यही कह सकते हैं ना, a इज ग्रेटर देन √n एंड b इज ग्रेटर देन √n। क्योंकि देखिए यहां पे लेस देन और इक्वल टू तो कह दिया था, हम ना लेस कह सकते हैं ना इक्वल कह सकते हैं, हम ग्रेटर तो कह सकते हैं ना, तो हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब इसके बाद हमने यहां पे अब क्या करना है, प्रूफ में जिस तरह मैंने लिखा ना, हमने निगेशन क्यू करना था, ये हमने निगेशन क्यू इसका बना दिया है। आप कह लें ये हमने इसका निगेशन क्यू कर दिया है। हमने इसी निगेशन क्यू को सॉल्व करना और ये चीज प्रूव करनी है, यानी कंक्लूजन ये आना चाहिए निगेशन पी, यानी पी है n इक्वल टू ए बी, निगेशन पी क्या होगा, n इज नॉट इक्वल टू ए बी, n इज नॉट इक्वल टू ए बी। हमने इस रिजल्ट तक पहुंचना है। ठीक है, ये कंक्लूड करना है। अब देखिए अगर मैं कहता हूं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इस दोनों चीजों के दरमियान में एंड का साइन है, हम इस तरह से करते हैं a इज ग्रेटर देन n और b इज ग्रेटर देन √n, दोनों साइड पे √n है, ये इस तरह से कर लेते हैं। मैं असल में ये पॉइंटर यूज कर रहा हूं तो ये थोड़ा सा साइन वगैरह को देख लीजिएगा, ये ग्रेटर का साइन है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास तो आ जाएगा ए बी ग्रेटर देन √n इंटू √n, हो जाएगा ए बी इज ग्रेटर देन n। तो आप देखें हमने तो ये कहा था कि p जो था n इक्वल टू ए बी, और प्रूव करना था हमने n इज नॉट इक्वल टू ए बी निगेशन p। तो आप देखें वही चीज प्रूव होगी। अब n इज ए बी इज ग्रेटर देन n, या आप कह लें n इज लेस देन ए बी है, तो नॉट इक्वल टू ए बी के इक्वल तो नहीं है ये, तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। इसी को यहाँ पे ये थ्योरेटिकल भी सारा किया गया है, लिखा गया है किसी तरह से, और ये एंड पे भी देखें बताया गया ए बी इज ग्रेटर देन, वो उसको कर दिया उन्होंने n, तो वो n से बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में ना हम निगेशन क्यू, जो भी हमारे पास p और q दिया गया होता है, हम q वाली स्टेटमेंट लेते हैं, उसको हम निगेट करते हैं, निगेट करने के बाद सॉल्व करते हैं और फिर हम बताते हैं कि देखें जो p की वैल्यू है वो और थी,
जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो और है। इन दोनों वैल्यू में हमने शो ये करना होता है कि कंट्राडिक्शन पाई जा रही है। कंट्राडिक्शन के जो स्टेटमेंट में वैल्यू दी गई है वो और है और जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो और है। इस चीज को हम कह देते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेकिन लिखा हुआ शो बाय कंट्राडिक्शन दैट इफ n+2 3n+2 इज ऑड देन n इज ऑड। यानी ये मेरे पास p है और ये q है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने निगेशन q को करना है। निगेशन q क्या होगा इसके अंदर, निगेशन q होगा n इज इवन। ठीक है, n इज ऑड था ना, निगेशन q होगा n इज इवन। इस तरह से इसको लिख देते हैं n इज इवन। अगर n इज इवन है तो मैं कह सकता हूं n इक्वल टू 2k। ये तो जर्नल है ना, हम कह सकते हैं n इक्वल टू 2k। अब अगर इसी 2k को मैं p के अंदर पुट करूं, यानी 3n+2, ये है हमारे पास 3n+2। ठीक है, इस 3n+2 के अंदर मैं n की वैल्यू पुट कर देता हूं तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 3 × 2k+2। ठीक है, तो ये अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 6k+2। मैं यहां पे 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3k+1। इसको मैं हमेशा जिस तरह हम पहले करते हैं किसी सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल m से, तो रिजल्ट आ गया 2m। यही कंट्राडिक्शन है। देखें वहां पे था इफ n+2 इज ऑड देन n इज ऑड। हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं n इज इवन। हमने निगेशन क्यों किया, n इज इवन। इवन वैल्यू ली और उसका जो फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करके जब इसमें p में पुट किया तो अब देखें 3n+2 क्या आ रहा है, इवन। यहां पे तो था 3n+2 इज ऑड। तो इस चीज को कंट्राडिक्शन कहते हैं। अब हम कहते हैं यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रही है। कंट्राडिक्शन क्या है कि दिया हुआ 3n+2 इज ऑड, लेकिन हमने जब सॉल्व किया तो हमने कहा 3n+2 इज इवन। तो इसको हम सिंपली कहते हैं जी प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। यहां पे इसको सॉल्व भी किया गया है इसी तरह से। अब वो देखें एंड पे 2m 3k जो भी था उसका कॉमन लेके और वो कह दिया 3n+2 इज इवन विच इज कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन स्टेटमेंट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब यहां पे इसकी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि पहले था 3n+2 इज ऑड लेकिन हमारा 3n+2 जो है वो इवन आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहलाती है। याद रखना है कॉन्ट्राडिक्शन में निगेशन क्यू से आपने सॉल्व करना है। जिस तरह इसकी डेफिनेशन में बताया भी गया था, वी अज्यूम क्यू इज फॉल्स। क्यू इज फॉल्स का मतलब कि निगेशन क्यू इज ट्रू। निगेशन क्यू का क्या मतलब कि हमने निगेशन क्यू को लेकर चलना है। ये अज्यूम किया ये क्यू है ना, क्यू फॉल्स है। अज्यूम क्या करना है, निगेशन क्यू सही स्टेटमेंट है। निगेशन क्यू इज ट्रू का मतलब ये सही स्टेटमेंट है। निगेशन क्यू क्या होगा, एन इज ऑड है तो एन इज इवन होगा। हमने उसी तरह से उसको प्रूव कर दिया कि इसी तरह इसकी ये भी एक एग्जांपल हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट दी गई उसको कहा प्रूफ करें, प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन। अब आप दोनों प्रूव कर सकते हैं। हमने एग्जांपल्स भी देखी। कॉन्ट्रापोजिशन यानी हमारा इनडायरेक्ट प्रूफ और कॉन्ट्राडिक्शन में हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, जो हमने अभी पहले एग्जांपल किए ना कॉन्ट्राडिक्शन, ये उसका ऑपोजिट है। ये आप हमारे कह लें एक स्टेटमेंट है, ये हमारे पास P है और ये Q है। हम कहा निगेशन Q करना है, यानी हम तो अब देखें हम जब सपोज करेंगे निगेशन Q क्या होगा, n इज ऑड। तो n इज ऑड का मतलब n इक्वल टू 2k+1। ठीक है, 2k+1। अगर हम इसको इसमें पुट कर दें n की वैल्यू को, ये 3n+2 में, तो वो क्या हो जाएगा 3 × n की वैल्यू क्या है 2k+1 और ये +2। ठीक है, अब इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो वो हो जाएगा 6k+3+2। हमारे पास ये चीज आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसको इसमें कोई भी वैल्यू कोई भी आप इसमें पुट करके देखेंगे ना इंटीजर k की जगह पे, तो आप देखिएगा रिजल्ट आपके पास हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, यानी मैं अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं, मैं यहां से 3 कॉमन लेता हूं, मैं कर देता हूं 2k+1+2। ठीक है, आप यहां पे कोई भी चीज पुट करके देख लें, आपके पास रिजल्ट हमेशा ऑड ही आएगा। तो यही इस चीज की कंट्राडिक्शन है कि यहां पे कहा था 3n+2 इज इवन, हमारे पास हमेशा ऑड आ रहा है, तो इसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो उम्मीद है ये आज के जो हमने प्रूफ्स देखे, डायरेक्ट प्रूफ देखा, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन देखा और कॉन्ट्रापोजिशन देखा जिसको इनडायरेक्ट भी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बुक में इसकी काफी ज्यादा एग्जांपल्स भी दी गई हैं और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको सॉल्व करके देखिएगा, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।